नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं एक बेहद अनूठी पुस्तक या कहें कि बेहद ज़रूरी पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ, जिसका नाम है फ़िलिस्तीन एक नया कर्बला। हमारे समय की महत्वपूर्ण साहित्यकार नासिरा शर्मा जी की यह कृति फ़िलिस्तीन के उस दर्द को बयां करती है जिसे पूरी दुनिया जानती नहीं या जानबूझकर जिससे अनजान रहना चाहती है। नासिरा शर्मा के बारे में उनका परिचय देने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हमारे हिंदी साहित्य को और खाड़ी देशों को उनसे अधिक समझने वाला कोई कथाकार, साहित्यकार कम से कम आज के समय में हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं है। वे लगातार इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और दुनिया भर के उन बुद्धिजीवियों से जुड़ी रही हैं, उनके साक्षात्कार कर चुकी हैं, उन साहित्यकारों और वहाँ के सियासतदानों से जुड़ी रही हैं जिन्होंने जिसको हम कहते हैं कि पूरा इस्लामिक साम्राज्य और खाड़ी क्षेत्र जिनमें समाहित है, वहाँ के नागरिक जनजीवन पर, चाहे वह इराक हो, चाहे वह ईरान हो, चाहे वह सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे मिस्र हो, वहाँ की स्थानीयता पर, वहाँ के जनजीवन पर, वहाँ की औरतों के दर्द पर, वहाँ की परंपराओं पर, खान-पान पर नासिरा शर्मा की अपनी एक पकड़ है। उर्दू, पश्तो और फ़ारसी की जानकार हैं, इसलिए मूल स्रोत से जो सूचनाएँ उनके पास होती हैं वह दूसरे हिंदी और अंग्रेजी भाषी लोगों के पास उस रूप में नहीं पहुँच पाती हैं। यही कारण है कि उनकी कृतियों में खाड़ी देशों का दर्द समझ में आता है। इस पुस्तक में उन्होंने फ़िलिस्तीन और इज़राइल, गाज़ा की जो स्थितियाँ हैं और वहाँ जिस तरह से मनुष्यता भूलुंठित हो रही है, जिस तरह से बच्चों पर अनाचार और दुराचार हो रहा है, उसको उन्होंने इस पुस्तक में दर्ज किया है। फ़िलिस्तीनी अवाम के नाम यह पुस्तक उन्होंने समर्पित किया है और इस पुस्तक को लिखने के लिए वह जिस दर्द से गुजरी हैं, उसके बारे में वो लिखती हैं कि ये किताब फ़िलिस्तीन एक नया कर्बला मैं कभी भी तरतीब नहीं दे पाती यदि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इज़राइल के बीच इतना घमासान युद्ध न छिड़ जाता। उनका कहना है कि जो मध्य पूर्वी देश में रहने वाले एक भारतीय ने उनको कहा था कि एक फ़िलिस्तीनी से उनकी जब मुलाकात हुई और उनके पास बहुत बच्चे थे और इत्तेफाक से उनके मुँह से निकला कि माशा अल्लाह। उस फ़िलिस्तीनी ने बड़े उत्साह से जवाब दिया था, हाँ, बड़े होकर ये इज़राइल से लड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि जब इज़राइल से जो बम गिर रहे हैं गाज़ा पट्टी पे और वहाँ जो बेहाल, जख्मी और मुर्दा बच्चों के साथ जब मलबे में फंसे हुए बच्चे रोते हुए दिखते हैं, भूख प्यास से तड़पते हुए लोग देखते हैं, तो उन्हें इस बात का एक अजीब सा एहसास होता है कि जवान होने से पहले ही ये बेगुनाह शहीद कर दिए गए। उनका कहना है कि यहूदी जो इज़राइल में रहने से इज़राइली कहलाते हैं, उनकी इच्छा है कि मरने के बाद वे टेम्पल ऑफ ऑलिव्स में दफन हों। लेकिन और इसलिए भी दफन हों कि जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह वहाँ आए तो उनकी फ़ौजों की संख्या ज़्यादा हो। नासिरा शर्मा कहती हैं कि उनकी निष्ठा को हम नकार नहीं सकते, लेकिन जो हो रहा है वहाँ उस ज़मीन पर कब्जे को लेकर तारीख गवाह है कि हम उसे कभी भी संवेदनात्मक रूप से मनुष्यता के करीब, मानवता के करीब या मज़हब या धर्म का वह रूप नहीं करार दे सकते जो इतना हिंस्र है, जो इतना अमानवीय है, इतना क्रूर है और इतना वहशी है। वो कहती हैं कि इसीलिए इतिहास की किताबों को कभी-कभी बंद कर देना चाहिए, उन्हें वर्तमान के नज़रिए से देखना चाहिए। उनका कहना है कि फ़िलिस्तीन एक नया कर्बला किताब उन्होंने
शीर्षक इसलिए भी रखा कि जो पहला करबला हुआ था वहाँ भी पानी पर रोक थी और प्यास से एक 6 माह का बच्चा उस करबला के दौरान भी शहीद हुआ था। आज फिलिस्तीन की धरती पर जो जंग हो रही है वह उसी तरह की जंग है जहाँ प्यार और हमदर्दी की जरूरत थी। उनका कहना है कि जिन इजराइलियों को फिलिस्तीनियों ने अपने वतन में प्यार और हमदर्दी के चलते जगह दी, बदले में कायदे से होना यह चाहिए था कि इजरायली न केवल अपने उस इलाके को जो उन्हें मिला था समृद्ध करते, बल्कि पूरे फिलिस्तीनी इलाके को खुशहाल करते। लेकिन हुआ उल्टा। वे इस विडंबना पर भी गौर करती हैं नासिरा शर्मा कि जो यहूदी खुद नरसंहार के, होलोकॉस्ट का नाम वो देती हैं, हिटलर की नरसंहार का शिकार हुए थे, वे यहूदी खुद इतने क्रूर होकर फिलिस्तीन में किस तरह का नरसंहार कर रहे हैं। इस पुस्तक में फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ वहाँ की राजनीति, वहाँ का समाज, वहाँ का साहित्य, सब कुछ बेहद अद्भुत कविताएं हैं। फदवा तुकान, कमाल नासिर, मोइन बिसेसो, तौफीक ज़ियाद, राशिद हुसैन, समी अल कासिम, महमूद दरवेश, मुरीद अल बरगौती, हसन जक्तान, अतीफ जानम, सलीम जुबरान, इनकी कविताएं हैं। कहानी जो है वह जैतून के साए, तलत स्वकैरत, पंख, माँ, नारंगी खुशबू, नाजिया हसन का एक साक्षात्कार है। इजराइल, राजनीति, समाज एवं साहित्य यह लेख है। कहानी इसके अंदर है, साक्षात्कार हैं, कविताएं हैं। उन्होंने यहूदियों पर टूटते जुल्म की गाथा भी लिखी है। इजराइल की राजनीति और समाज को भी देखा है, फिलिस्तीन की राजनीति, समाज और साहित्य को देखा है, यहूदियों का भी साक्षात्कार लिया है। लूसी जैकब का साक्षात्कार है, गाजा युद्ध पर लिखी हुई कविता भी लिया है, लेख भी हैं और साक्षात्कार भी हैं। यानी कि खाड़ी देशों में इस समय अरब इजराइल युद्ध से संबंधित जितनी भी गंभीर बातें हैं वह इस किताब का हिस्सा हैं। और यह पुस्तक, इस पुस्तक की कविताएं, मैं एक कविता छोटी सी पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि आप यह जान सकें कि किस तरह का दर्द फिलिस्तीनी साहित्य में इस समय है। फदवा तुकान के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री मोशे दयान ने कहा था कि इस कवयित्री की एक एक पंक्ति 20-20 कमांडो पर भारी पड़ती है। फदवा तुकान का देहांत 2003 में हो गया था और वे लगातार अत्याचारों को सहती रही। उनके लिखने, छपने, पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। उन्होंने शरणार्थी बनना मंजूर कर लिया था, इसलिए कि वे मौत नहीं, जंग चाहती थी। ईसा मसीह कविता जो है, जिसका अनुवाद नासिरा शर्मा जी ने ही किया है, इस कविता का जो दर्द है वह आप समझने की कोशिश करिए। खुदा सारे जहां के मालिक, इस साल यरूशलेम की जिंदगी सलीब पर टांगी जा रही है। आज आपका दिन है, सारी घंटियां मेरे खुदा खामोश हैं। वह बजती रही थी, वह बजती रही थी 2000 वर्ष के लंबे समय तक, लेकिन अब वह खामोश हो चुकी हैं। सारे गुंबद सियाह, अंधेरे ने उन्हें अपनी आगोश में छुपा लिया है। यरूशलेम बढ़ रहा है दुख और दर्द के कटीले रास्तों पर। यरूशलेम कराह रहा है दोराहे पर खड़ा। यरूशलेम खून आलूदा है जुल्म व सितम के हाथों, और दुनिया खामोश है। दर्द को लेकर दुनिया बेहिस हो चुकी है। सूरज की आंखों में सुराख हो गया है और दुनिया मेरे खुदा
उसने एक भी शम्मा रोशन नहीं की, उसने आंसुओं की बूंद भी नहीं गिराई, जो धो डालता यरूशलेम के जख्मी बदन को। गुनाह का परिंदा ऊपर पंख तोलता हुआ उड़ा यरूशलेम की पाकीज़गी पर और छोड़ गया धब्बा। मेरे खुदा, यरूशलेम की अजमत दर्द की घंटियों से, बादलों घिरी सियाह रातों से, गम की गहराइयों से कराहता यरूशलेम आपके पास आया है। रहम मेरे खुदा, रहम यरूशलेम पर, उसकी पाकीज़गी पर रहम, रहम मेरे खुदा, रहम। आज फ़िलिस्तीन जिस हालात में है, कविताओं, कहानियों, साहित्यिक, राजनीतिक आलेखों, साक्षात्कारों और टिप्पणियों का यह संकलन 3 अलग खंडों में हमें यह बताने की कोशिश करता है कि यहूदी, अरब, फ़िलिस्तीनी और इज़राइल सबके दुख साझा हैं। केवल दृष्टि बदलने की ज़रूरत है। जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है, चाहे वह गाज़ा पट्टी हो, चाहे वह मोसाद हो, चाहे वह हमास हो, चाहे वह फ़िलिस्तीनी हो, चाहे वह इज़राइली हो। खून जब बहता है तो वह इंसानों का होता है। बच्चों को उनकी दुनिया देखने दी जानी चाहिए। उन्हें गमों, बमों और बारूद का शिकार नहीं होने देना चाहिए। फ़िलिस्तीन एक नया करबला। नासिरा शर्मा की यह पुस्तक एक अनोखी दृष्टि देती है, हर उस व्यक्ति को संवेदनात्मक रूप से झकझोरती है जो इस दुनिया में अमन और चैन चाहता है। राजकमल प्रकाशन समूह के लोक भारती पेपरवैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसकी पृष्ठ संख्या है 272, मूल्य है 350 रुपये। नासिरा जी को और राजकमल प्रकाशन समूह को इस बात के लिए बार बार बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की है। मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में नासिरा शर्मा जी को साहित्य तक के बुक कैफे के शब्दरथी कार्यक्रम में बुला सकूं, ताकि इस पुस्तक पर और भी विस्तार से बात हो सके। लेकिन यह पुस्तक हर उस व्यक्ति को जो लोकतंत्र का हिमायती है, मानवता का हिमायती है, मनुष्यता का हिमायती है और जो एक अलग दृष्टि से फ़िलिस्तीन इज़राइल युद्ध को देखता है, उसे यह समझना चाहिए कि उस ज़मीन की सच्चाई क्या है। आखिर कैसे वह धरती इस तरह से, जो 3 धर्मों का महत्वपूर्ण स्थान है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम का, वह खून से रंगी पड़ी है, वहाँ खून की नदियाँ बह रही हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तक का चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य। धन्यवाद।